से दोस्तों मैं सच्चाई बताऊं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है और देखो मेरे माथे की फुंसी कितनी बड़ी हो गई। देखो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो अभी मेडिसिन लेंगे और उससे आराम मिलेगा। छोटे मोटे पिंपल वो तो मैं घर पे ही ठीक कर लेती हूँ और जाऊँगी शाम के टाइम दवाई लेके आऊँगी। और यहाँ पे दोस्तों आज बनने के लिए जा रहा है मैदा की मट्ठी और साखें, और उसको लोग साखों को मटरी भी बोलते हैं, मटरी। ठीक है, तो आज वही बनाने मेरी बहन यहाँ पे देखो आटा साटा लग लिया है। ये देखो दोस्तों, ये थोड़ी बहुत थाली में बना के रख ली है और अभी ये बनाने जा रही हैं। देखो, और ये थोड़ा बेसन मैदा रखा है ये। तो दोस्तों मैंने बोला था ना मेरी मेहंदी बहुत डार्क हो जाएगी। देखो कितनी डार्क हो गई है, बहुत ही अच्छी मेहंदी है दोस्तों। जो मैंने कल क्लिप लगाई थी ना, बहुत ही अच्छा कलर देती, कितनी डार्क होगी। देखो देखो एकदम से फ्रेंड, इतनी मट्ठी बन चुकी है। इनको सेका जाएगा और ये बना लेती हैं। इनको भाई यार एक चीज़ ही आती बनानी, मुझे मैं नहीं बना पाती, इनको जो बोलूँ। ये बन गई है, उन्होंने पिछली बार भी बनाई थी जब मैं यहाँ पे थी, बहुत ही अच्छी बनी थी दोस्तों। मैं देखी। और इसमें क्या क्या डाला तुमने? काली मिर्ची कूट के, अजवाइन, जीरा, हींग, नमक और थोड़ा सा ब्लैक नमक, थोड़ा सा सादा नमक और एक चुटकी हल्दी। हाँ तभी देखो, तभी मैं बोलूँ इसमें कुछ तो पड़ा है, तभी ये। और इसमें पड़ी है वो मेथी, सूखी मेथी। दोस्तों आप में से कुछ हमारे फ्रेंड के कमेंट ये आ रहे थे, दीदी आप होली पे अपने घर पे नहीं जाओगी मायके? तो अभी मैं बता दूं आप सबको, होली पे हर लड़की अपने मायके जाओ। मेरी तो ये पहली होली है, मैं जानती हूँ, और मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जा सकती। प्रॉब्लम है ना, इनको छुट्टी नहीं मिल रही है। मैंने दिक्कत ये है। हाँ अगर आए 5-6 महीने हो जाए तो आराम से छुट्टी मिल जाती है। भाई आए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, तो इसीलिए अभी इनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। अगर मिल जाती तो हम लोग जाते होली अच्छे से अपनी फैमिली के साथ मनाते जाके, क्योंकि गांव की होली गांव की जैसी होती है। मेरे भी मम्मी से बात हुई थी तो वो चिप्स पापड़ बना रही थी। तो यही होता है गांव में, पता चलता है दोस्तों। वो गोबर की गुलरियाँ बनाई जाती, कुछ लोग बल्लियाँ बोलते हैं। तो वो हमेशा मैं ही अपने घर पे बनाती थी गुल्लियाँ, बल्लियाँ गुलरियाँ। मैं तो गुलरियाँ बोलती हूँ उनसे, जो गोबर की बनाई जाती हैं वही। गांव की होली हो सकता है कि अब तो डायरेक्ट दिवाली पे ही जा पाएंगे, तो होली पे दोस्तों हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों तब तक ये बना रही, तब तक मैं कढ़ाई खाली कर लेती हूँ। उसमें सब्जी रखी है, उसको खाली करके उसमें ही सेकी जाएंगी ये। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई खाली कर लिया, मैंने धुल भी लिया कढ़ाई। अभी मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे, इसी पे सेकी जाएंगी मट्ठी। तो दोस्तों कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, अभी हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो दोस्तों कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है और जो रिफाइंड ऑयल वो भी अच्छे से गर्म हो चुकी है, और अभी सेकने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कार्टून देखने में बिजी हैं। देखो कौन सा वाला कार्टून देखा जा रहा है। देखो बहुत घायल हो जाते हैं और वहाँ से ये देख रही है कार्टून। दोस्तों कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है और अभी ये सेकने भी लगी हैं। अमरूद के पेड़ के पास जाकर अमरूद पेड़ पर ही हमारे लिए घोंसला भी बना लेते हैं। दोस्तों अभी तक ऐसे कार्टून कौन देखता है, कमेंट करके जरूर बताना। ये देख रही हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है चिड़िया वाला कार्टून। इन्हीं लोगों की दुनिया में चले जाओ, सबसे बढ़िया। पता है ना, अगर ऐसे कार्टून देखना शुरू कर दो ना तो मुझे चारों तरफ इनकी दुनिया नजर आती है। वहाँ से उड़ जाती है, थोड़ी देर बाद भी अपने घर से उड़ जाती है। बहुत दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, ऐसे दुकान जैसी, दुकान की लग रही बिल्कुल। और ये थोड़ी यहाँ पे सिक रही है। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, आपकी नव्या कैसी लेटी हुई है, अभी उसको कुछ पता नहीं है। के सामने कर उन्हें हंसा
देखा आप लोगों ने नव्या कैसे सो रही है, उसको कुछ पता नहीं, उसकी वीडियो बन रही है। उसको कहीं सोने को नहीं मिला, बेड भी नहीं है, मतलब बेड भी ऐसा ही पड़ा है, जमीन मिली सोने के लिए। तो अभी चलो उठाऊं, चल गया नव्या। अय 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 कुमकरण, देखा कैसे सो रही है। अय ऐसा लग रहा तुम मरी पड़ेगी। देखो बेड पूरा खाली पड़ा है, ठीक, अंदर भी पूरा खाली पड़ा, लेके सोने के लिए जमीन ही मिली। कार्टून देख देख के मुझे उनकी दुनिया में हम चले गए थे बहुत। तो दोस्तों मैं तो सो गई, तो पता नहीं इन्होंने कब मेरी वीडियो बना ली, पता नहीं मैं कैसे मुंह करके लेटी हूँ, मुझे पता भी नहीं है। ऐसे कार्टून देखते मेरी आंख लगी, ऊपर से दिन और इतने आलसी हो रहे हैं, देखते देखते मुझे इतनी तेज नींद आ गई। मैं जमीन में लेट के, क्योंकि पूरा फर्श ना बहुत ठंडा ठंडा रहा है, पूरा ठंडा रखा है पूरा फर्श। अब मेरी नींद खुली, नींद मुझे अभी भी लगी है, लेकिन उठ गई हूँ। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने सेकने की तैयारी भी कर ली है। देखो ये समोसा टाइप के बनाएंगी अब, गोल वाले उतने बन चुके हैं दोस्तों, और ये भी इतने सीख रहे हैं, और ये समोसा वाले बनाएंगे। देखो इतने सारे हैं, अकेले ही बना लिए, मैं तो सो गई घोड़ा बेच के, मुझे पता ही नहीं चला मेरी आँख कब लग गई। देखो दोस्तों कितने सारे इन्होंने बना के तैयार कर लिए, देखो कई सारे बन गए यार। ये पिंपल की वजह से ना मेरे पूरे माथे में दर्द हो रहा है, पूरे माथे में तमकन जैसी हो रही है ऐसी, देखो। और इसकी वजह से पता है फेस भी नहीं धुल पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा लग रही है माथे में मेरे। सबसे अच्छा ये है, दुकान से खरीदने से अच्छा है अपने घर पे बना लो। और कितनी सारी होगी देखो, जरा सी मैदा कितनी, 1 किलो डाली ना मैदा, 1 किलो मैदा। देखो दोस्तों कितने सारे, ये पूरी थाली, ये तसला, और कढ़ाई में भी है, और ये उस थाली में भी रखी है। अब पता है अपने घर पे बनाते हैं ना तो वो शुद्ध रहता है, अपने को पता भी रहता है कि हाँ इसमें क्या क्या चीज डाली। और दुकान में तो पता नहीं कैसे तेल में सेकते होंगे, रखा हुआ तेल, खराब तेल। मैदा पता नहीं कितने दिनों की रखी हुई होगी है। तो अपने घर पे बना लो, जितने पैसों से लेकर आओगे ना उससे कहीं ज्यादा अपने घर पे बन जाएगा, और आराम से सब खाएंगे, बीमारी से भी बचेंगे। दोस्तों इन लोगों के लिए सुबह नाश्ते में खाने के लिए जुगाड़ हो गया, तो देखना नाश्ते में और शाम को भी खाते हैं, खाना खाने के बाद। देखना ये 1 हफ्ते चल जाए, ये बहुत बड़ी बात है ना। 1 हफ्ते भी नहीं, नाश्ते की तो बात छोड़े, लोगों को सुबह भी वो शाम को भी चाहिए खाना खाने के बाद। मैच देख रहे तो कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। प्रेग्नेंट दोस्ती वाली मट्टी प्रेग्नेंट है, देखो पूरी फूली हुई है। नहीं इसको तभी 3रा महीना है, इसका पूरा 9 मंथ हो गया। तुम ऐसा करना, तुम्हारा काम पता क्या है, बेसन को जो बड़ा वाला डब्बा है ना उसमें तो थोड़ा रह गया ना बेसन, उस बेसन को दूसरा डब्बा, एक बेसन वाला उसमें कर देना, वो डब्बा खाली करके पहुंच के उसके ये सारा भर के रख दे, क्योंकि छोटे डब्बा में नहीं आएगा ये। ये सही है, मतलब उसमें स्टोर करने के लिए बढ़िया जुगाड़ है। छोटे डब्बा में आएगा ही नहीं, इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों। ये सारे रखने के लिए एक डब्बा खाली करना पड़ेगा, उसी में ये सब आएंगे। तो दोस्तों लगभग सारे सीख ही चुके हैं, क्योंकि इतनी पूरी थाली भर के हो चुकी है। और ये समोसा जैसे बनकर मेरी बहन ने बनाई है, देखो देख रहे हो समोसा बन के, ये देखो बहुत ही पूरी थाली भर गई है। ये कटोरी में जो थोड़ी बहुत है, और अभी ये लास्ट सीख रहा है, इसमें पूरे पार लगा दे इन्होंने अकेले ही। क्योंकि दोस्तों मैं तो सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला मेरी कब आँख लग गई, ऊपर से ना मेरा ब्लॉग भी बना लिया। देखा तुम कैसे लेती? नहीं मैंने देखा ही नहीं, अभी देखेंगे जाके। ऐसा खतरनाक टाइटल लगाएंगे कि मेरे घर वाले बड़बड़ा के देखेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मुझे आपसे ये बात बोलनी थी, क्योंकि कल का जो ब्लॉग था मैंने ऐड नहीं कर पाया था, ब्लॉग नहीं बना पाया था, और उसका ब्लॉग मैंने अभी मॉर्निंग में दूसरे दिन शुरू कर पाया। उसकी मजबूरी है दोस्तों, यहाँ पे ना किसी की शादी फिर से हो रही है, टेंट वेंट लगा, तो कल बहुत ज़्यादा गाने वगैरह मतलब बैंड एंड बाजा बज रही थी, इसलिए मेरा ब्लॉग ज़्यादा बन नहीं पाया, इसलिए मुझे अभी शुरू करना पड़ा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, आपको ये टेंट लगा हुआ दिख रहा है, ये देखो यहीं पे फिर से किसी की शादी है।
बिल्कुल। अभी दोस्तों बैंड बाजा बजने बंद हुए तो अभी मैंने ब्लॉग शुरू करा है, मैंने एंड भी नहीं कर पाया। ऐसी हालत होती है मेरे ब्लॉग में, बताओ। ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बन पाता, ऊपर से इसकी आवाज़ की वजह से मेरा ब्लॉग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने कल का ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाया था। तो इसलिए अभी मैंने दोस्तों दोबारा मॉर्निंग में स्टार्ट किया है। तो मेरे हस्बैंड जा चुके ड्यूटी, मेरे जिया जी भी जा चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। मेरे माथे की दोस्तों ये फुड़िया है ना, बहुत ज़्यादा दुख रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसके लिए क्या करूँ। बस जो भी है इसको छेड़ना नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। खुद से निकली तो खुद से ठीक भी हो जाएगी। हमारी बहन कहाँ पे लेटी है? कल तुमने हमें कैसी हालत में दिखा दिया था, बहुत बुरी हालत में तुमने कल मुझे दिखा दिया था। सच दिखाया कल मैंने। सच नहीं, वो तुम्हारा वो चिड़िया वाला कार्टून देख के मुझे नींद आ गई थी। अच्छा लगता है वो कार्टून, देखो ना। रानू चिड़िया वाला। रानू चिड़िया वाला तो वो पता है, ये जो हम लोग घर में रह रहे हैं ना, ये भी वैसा लगता है उनकी दुनिया है ये इधर। हाँ दोस्तों, कल मैं रानू चिड़िया वाला कार्टून देखते देखते कब सो गई मुझे पता ही नहीं। जो जमीन भी असलियत दिखाई मैंने आप लोगों की किस हिसाब से सोती हैं। नहीं दोस्तों, जमीन में बहुत ठंडी थी इसलिए मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई, फिर मैं सो गई और उन्होंने मेरी वीडियो कैप्चर कर ली। तब तक इतनी बुरी कंडीशन में लेटी हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मैं मर गई हूँ। मैं ऐसे कह रही हूँ, उठो उठो, ये तो भैया टस्क नहीं करना, नहीं ले रही। पता नहीं कल क्या हो गया था, इतनी गहरी नींद में मैं वैसे सोती नहीं हूँ। कोई जैसे एक आवाज भी मार दे तब मैं तुरंत उठ जाती हूँ, ऐसा होता है। दाना देखो तो टीला जैसा उसका तुम्हारे, ये देखो गाल पर भी है। ये दोस्तों मैंने 2-3 दिन चाय लगातार पी ली ना, भर भर गिलास, ये दोस्तों उसी की वजह से ये ऐसे पिंपल निकल रहा है। ये हाल है। मेहंदी देखो कैसी हो गई है, देखो दोस्तों कितनी डार्क मेहंदी होगी, कितनी काली। लेकिन पता है दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा केमिकल मिला है, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज्यादा आ रही है ना, इतनी मतलब मेहंदी की अलग ही स्मेल होती है, लेकिन इसमें मेहंदी से हट के कुछ और ही स्मेल लगी, थोड़ी मीठी मीठी सी लग रही, बहुत अजीब जैसी। केमिकल है बहुत। हाँ तो दोस्तों ये केमिकल है इसलिए इतनी डार्क होगी। और अपने यहाँ की यूपी में जो मेहंदी मिलती है, कौन, एक दीदी कमेंट करी, दीदी आप मेहंदी नहीं कीप मत बोला करो, कौन बोला करो। ठीक है भाई, मैं कौन बोला, लेकिन अपने उधर ना सब कीप ही बोलते हैं। कीप बोलते तो उसी लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ। और बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि जीरा मीरा से मीजी बोलते हैं, पता नहीं क्या। लेकिन हर जगह की अपनी अपनी भाषा एक अलग है। हमारे यहाँ पे इसको जीरा मीरा के नाम से ही पहचानते हैं। हाँ मिजनी, हाँ मिजनी के नाम से। अगर हम लोग नहीं, और अहमदाबाद में पता है इसको कौन से नाम से जानते हैं? करारा। मैंने आप सबसे उसी दिन बोला था कि इससे अलग अलग लैंग्वेज में भी लोग जानते होंगे उसको, अलग अलग नाम बोलते होंगे। बहुत से लोग अलग अलग नाम से इसको पहचानते हैं। तो अहमदाबाद में यहाँ पे करारा बोलते हैं, और हमारे उधर मायके की साइड उधर बोलते हैं जीरा मीरा। अब आप लोग कह रहे मिजनी मीजी, पता नहीं सबके अपनी अलग अलग है भाई, हम लोग जीरा मीरा बोलते हैं, हमारे यहाँ जीरा मीरा बोलते हैं। और जो गट्टे की सब्जी बनती है ना, गट्टे के बेसन वाले की, उसका बताओ आप लोग क्या नाम होता है? बेसन के गट्टे की जो सब्जी बनती है उसको बताओ आप लोग क्या बोलते हो सब्जी। हाँ। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमारे बारिश होगी क्या, बादल होने लगा, मतलब कि क्या बोलते हैं गट्टे की सब्जी से। पहले आप लोग कमेंट करके बताना, उसके बाद मैं बताऊंगी अपने यहाँ। वो तो यहाँ पे आके हम लोग गट्टे की सब्जी बोलने लगे, क्योंकि इधर कोई समझते ही नहीं है गट्टे। वैसे यार दोस्तों मैं सच्चाई बताऊं, मेरे घर पे सभी लोग बोलते हैं पौगे की सब्जी बना लो, बेसन की पौगे बना लो। किसी का मन हुआ क्या बनाने जा रही, बेसन की पौंगी बनाने जा रही। अब आप लोग कमेंट करना कि आप लोग क्या बोलते हो बेसन के गट्टे की सब्जी से। ठीक, अब मेरे यहाँ पे तो बोला जाता है पौंगी की सब्जी, आप क्या पौंगी की सब्जी बोली जाती है, और एक नाम से और जानते हैं उसको, पता है क्या? मैं बता ही देती हूँ, टका पैसा। टका पैसा पता है? नहीं, अपने यहाँ पे नहीं। मैं अपनी दीदी की ससुराल जब गई थी बहुत पहले, तो वहाँ पे मतलब कि गट्टे की सब्जी दीदी बनाने जा रही, तो मैंने कहा ये क्या बना? दीदी बोली टका पैसा। तो मैंने कहा टका पैसा, ये क्या होता है टका पैसा? उनकी पैसा काट के बनाते हैं। तो दीदी हंसने लगी, बोली कि नहीं पैसा काट के नहीं बनाते हैं, यहाँ पे गट्टे की सब्जी से टका पैसा बोलते हैं। तो बताओ, अब हर जगह की भाषा ही अलग अलग है। टका पैसा मैंने अपनी दीदी ससुराल में सुना था, गट्टे की सब्जी से। हमारे यहाँ तो पौंगे की सब्जी बोलते हैं, पौंगी की सब्जी बना लो। यही होता है। यहाँ पे पता किसी की शादी तुमने देखा बैंड बाजा बज रहा था, कल भी दोस्तों बजता रहा, इसलिए मैंने ब्लॉग बना नहीं पाया इसी वजह से।
और अभी भी बज ही रहा था, तो बस जैसे बंद हुआ तुरंत मैंने फोन उठा के ब्लॉग शुरू कर दिया आप सभी के लिए। तो ये वाले ब्लॉग दोस्तों मैं कल के ब्लॉग में ऐड करूँ, तब मेरा ब्लॉग पूरा होगा जाकर। और अभी मुझे अगले दिन के लिए भी ब्लॉग दोस्तों शूट करना है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अभी ब्लॉग एंड कर देती हूँ, तभी मैं दूसरा ब्लॉग शूट कर पाऊंगी। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया था उस वाले दिन। अब ये जो मेहंदी है ना, अब ये देखना अब इतने केमिकल है ना, ये जब छूटेगा ना देख कितना गंदा हाथ हो जाए। इतनी डार्क हो गई है, देखो इतनी डार्क हो गई मेहंदी। बहुत दोस्तों केमिकल होता है इसमें। आप लोग डिजाइन बताओ कैसी लग रही है? शुद्ध मेहंदी पतली वाली होती है। और पहले जमाने में अपने दादी मम्मी के जमाने में ये कीप तो ये केमिकल कब चलने लगे, उस टाइम पे ताजी लोग पत्तियां तोड़ के लाते थे पीस के, और उसी से मेहंदी रखते थे। हाँ, तो वो रियल मेहंदी होती थी। कहते थे इससे ही कलर आता है हाथ पे, पति कितना चाहता है, माँ बाप कितना चाहते हैं, उससे पता चलता है। लेकिन ये तो केमिकल वाली मेहंदी है, इससे तो ये तो स्किन को जला देती है, ये थोड़ी ना अच्छी है। दोस्त अभी मेरा ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है, मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा ब्लॉग भी शूट करना है। तो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और इन्होंने जिस तरीके से मुझे सोता हुआ दिखाया है आप सभी को, बहुत ही खतरनाक है वो सच में। मैंने बाद में देखा, अपनी क्लिप मैंने दोस्तों बाद में देखी, कितनी खतरनाक लेटी हुई मैं, इतनी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी आप सबको दिखा दिया, क्योंकि अपनी हर एक बात शेयर आप ही सबसे करते हैं, तो दिखा दिया। तो इसमें कोई वो नहीं है, गलत चीज़ नहीं है। मैं सही से ही लेटी थी, कोई वैसे तरीके से नहीं लेटी थी। बस ये मेरे मुंह का थोड़ा नक्शा खराब हो गया था। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं ये पेंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मुझे ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि ब्लॉग में मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे भी भैया कमेंट कर दीजिए आपके ब्लॉग में मज़ा नहीं आया। मज़ा कैसे आएगा? आप लोग अच्छे से वीडियो देखो, कमेंट करो, और कोई भी मिस्टेक देखे कमेंट करके बताओ कि हाँ दीदी ये चीज़ बोलो, ऐसे दिखाओ, ऐसे ब्लॉग बनाओ, तो मुझे थोड़ी नॉलेज भी पड़े। अब दोस्तों मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, वो तो मैं संदीप भैया इन सबको देख देख के मतलब सीखी हूँ थोड़ा बहुत। और मैं स्टार्टिंग से ब्लॉगिंग करती थी, लेकिन अभी फिर भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इतने अच्छी तरीके से। फिर भी आप कमेंट करके बोल दिया करो दीदी ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाओ, ये मिस्टेक आई है, ठीक है? तभी मैं अच्छे से बना पाऊंगी, तभी मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा, ठीक? तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे, गुड नाइट। सॉरी दोस्तों, बाय बाय, सी यू।